एपिसोड नंबर 21 टू 30। एक और योद्धा जो गंजा था और एक बड़े फ्रेम का शरीर था, बोला, हाँ, इसके अलावा वह अपना अधिकांश समय प्रशिक्षण कक्षों में बिताता है। वह केवल सोने और खाने के लिए वापस जाता है। 1 महीने पहले मैंने उसे जंगल में ग्रेड 1 राक्षस का शिकार करते हुए भी देखा था, नंगे हाथों से, जिसका मतलब है कि वह पहले से ही स्टेज 2 एलिमेंटल वॉरियर है। ये सुनकर अन्य योद्धा चौंक गए क्योंकि उनमें से एक ने अविश्वास के साथ कहा, आप कह रहे हैं कि वह पहले ही 1 साल में एलिमेंटल वॉरियर ग्रेड 2 तक पहुंच गया है। जिस योद्धा का सिर गंजा था उसने पुष्टि में सिर हिलाया। जिसने वैभव की नब्ज चेक की उसने उनकी बात बीच में ही रोक दी। उसने कहा, हम उसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें उसे मेडिकल हॉल में भेजना है। तो उसे वहां कौन ले जाने वाला है? गंजे आदमी ने कहा, मैं उसे वहां ले चलता हूं, तुम लोग अपना काम जारी रखो। ये कहकर उसने वैभव को उठाया और बाहर चला गया। वैभव के दिमाग में अभी कुछ अलग चल रहा था। वह इन लोगों की हर बात सुन सकता था, लेकिन वह अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकता था या कुछ भी नहीं कर सकता था। वर्तमान में वह एक चमत्कारी अंतरिक्ष में था। वह अपने शरीर को नहीं देख सकता था, लेकिन वह इस अंतरिक्ष के परिवेश को देख सकता था। यह एक जगह को छोड़कर चारों ओर ग्रे था। वह स्थान इस ग्रे स्पेस के बीच में था। वह जगह काली थी। वह काला क्षेत्र उसे बुला रहा था, और उस काले क्षेत्र को देखकर ऐसा लगा जैसे वह खुद को देख रहा हो। ऐसा लगता है कि वैभव ने अपना मानसिक क्षेत्र खोल दिया है, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसका मानसिक क्षेत्र दूसरों की तुलना में पूरी तरह से अलग था, या दूसरी दुनिया से आने के कारण कुछ उत्परिवर्तन हुआ होगा। लेकिन कौन जानता है? वैभव फिर धीरे धीरे काले क्षेत्र की ओर बढ़ा। हालांकि उसे यहाँ अपना शरीर दिखाई नहीं दे रहा था। जब उसने देखा तो उसकी नज़र काले क्षेत्र की ओर चली गई। जब उसने करीब से देखा तो वह आखिरकार देख सका कि उस काले क्षेत्र में क्या था। वह ब्लैक वर्लपूल था। काले भंवर को देखकर ऐसा लगा जैसे उसका एक हिस्सा देख रहा हो। जैसे ही उसने ब्लैक वर्लपूल के क्षेत्र में प्रवेश किया, वह उठा और एक आवाज़ सुनी, आ, तुम जाग गए। 1 सेकंड रुको, मैं श्रीमती हिमांशी को बुलाती हूँ। वैभव को अपनी आंखें खोलते हुए देखकर एक महिला की आवाज़ आई। वैभव की दृष्टि अभी भी स्पष्ट नहीं थी, इसलिए वह उस व्यक्ति को नहीं देख सका जो अभी अभी कमरे से बाहर निकला था। उसने कुछ देर आंखें मली और इधर उधर देखा। ऐसा लगता है कि खनन गुफा में बेहोश होने के बाद किसी ने मुझे यहाँ ले आया है। तब वैभव ने ग्रे स्पेस में अपने अनुभव और उस काले भंवर के बारे में सोचना शुरू किया। तो वह ग्रे स्पेस किस बारे में था? क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने एक आत्मीयता जगाई हो? और वह काला भंवर, ये बहुत रहस्यमय था। तभी कदमों की आहट सुनाई दी। जब वैभव ने 2 महिलाओं को देखा, एक की उम्र 30 के दशक में और दूसरी ने अपने 40वें वर्ष में कमरे में प्रवेश किया। 40 साल की महिला कमरे में मुख्य कुर्सी पर बैठ गई और बोलने से पहले वैभव को देखा, नमस्ते, मेरा नाम हिमांशी है। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आपको सिर दर्द हो रहा है या किसी तरह का महसूस हो रहा है आपके शरीर में बेचैनी? वैभव ने ये सुनते हुए अपना सिर हिलाया। कोई सिरदर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन वैभव झिझक रहा था कि उसे ग्रे स्पेस और ब्लैक वर्लपूल के बारे में बताना चाहिए या नहीं। लेकिन वैभव ने उसे ग्रे स्पेस के बारे में बताने का फैसला किया। मेरे अंदर कुछ है। अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं और ध्यान केंद्रित करता हूं तो मैं एक ग्रे रंग की जगह में पहुंच जाता हूं। इसलिए मैं पूछना चाहता था कि क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? वैभव की बात सुनकर दोनों महिलाओं का मुंह इतना खुला कि एक मुर्गी के अंडे आराम से फिट हो सकता था। वैभव ने एक बार फिर उनसे कोई जवाब न देखकर पूछा, तो क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? श्रीमती हिमांशी ने पूछा। वैभव, ठीक है। क्या आप सच कह रहे हैं या? कोई बात नहीं, हम इसे तुरंत जान लेंगे। ये कहकर वह अपने 30वें दशक के महिला की ओर मुड़ी और कहा, सुस्मिता, एक गिलास पानी और एक लकड़ी की छड़ी ले आओ। ठीक है महोदया। ये कहकर वह श्रीमती हिमांशी द्वारा बताई गई चीजें लाने के लिए कमरे से बाहर चली गईं। बाद में श्रीमती हिमांशी ने वैभव की ओर मुड़कर एक मुस्कान के साथ कहा, यदि आपकी बात सच है तो आपने शायद अपना मानसिक क्षेत्र खोल दिया है। सिर्फ 17, लेकिन आपने पहले ही अपना मानसिक क्षेत्र खोल दिया है।
यह एक चमत्कार की तरह है क्योंकि यहाँ तक कि मौलिक के लिए भी जादूगर उन्हें एलिमेंटल गाइड के रूप में शुरुआत करने के बाद इसे खोलने के लिए 1 या 2 दशक की जरूरत है। ओह वैभव एक आह भरी। फिर वैभव ब्लैक वर्लपूल के बारे में पूछना चाहता था लेकिन सीधे पूछने के बजाय उसने बात को दूसरी तरह से पूछा, वैसे श्रीमती हिमांशी ग्रे वातावरण के बगल में ग्रे स्पेस में कुछ और मौजूद हैं? श्रीमती हिमांशी ने सिर हिलाया और कहा, उस स्थान को मानसिक क्षेत्र कहा जाता है और इसमें मानसिक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो रंगहीन होती है, लेकिन जब आप अपने मानसिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो आप आमतौर पर इसे अपनी संक्षिप्तता के साथ महसूस कर सकते हैं। ग्रेनेस एक अशुद्धता है जिसे आपको अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके शुद्ध करना है। हर बार जब आप अपने मानसिक क्षेत्र के एक हिस्से को शुद्ध करते हैं तो आपकी मानसिक ऊर्जा मजबूत होती जाएगी। उद्धरण चिन्ह। वैभव ने ये सुनकर सिर हिलाया और यह भी पुष्टि की कि उसके अंदर का काला भंवर कोई सामान्य बात नहीं है। अच्छा, मैं घर जाने के बाद इसकी जांच करूंगा, वैभव ने मन ही मन सोचा। ठीक इसी समय सुष्मिता एक गिलास पानी और एक अंगूठे की मोटाई के साथ आधा मीटर लंबी लकड़ी की छड़ी लेकर पहुंचे। ग्रेनेस एक अशुद्धता है जिसे आपको अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके शुद्ध करना है। हर बार जब आप अपने मानसिक क्षेत्र के एक हिस्से को शुद्ध करते हैं तो आपकी मानसिक ऊर्जा मजबूत होती जाएगी। उद्धरण चिन्ह। वैभव ने ये सुनकर सिर हिलाया और यह भी पुष्टि की कि उसके अंदर का काला भंवर कोई सामान्य बात नहीं है। अच्छा, मैं घर जाने के बाद इसकी जांच करूंगा, वैभव ने मन ही मन सोचा। ठीक इसी समय सुष्मिता एक गिलास पानी और एक अंगूठे की मोटाई के साथ आधा मीटर लंबी लकड़ी की छड़ी लेकर पहुंचे। श्रीमती हिमांशी ने वैभव की ओर मुड़ने से पहले गिलास लिया और कहा, वैभव, अब आपको ध्यान केंद्रित करना होगा और गिलास से पानी को बाहर निकालने की कोशिश करनी होगी। अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करें। यह ऊर्जा बिल्कुल आपके हाथ की तरह है, आप इसे स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित कर सकते हैं। मानो यह आपके शरीर का एक हिस्सा है, बस अपने दिमाग से गिलास से पानी निकालने की इच्छा करनी होगी। वैभव ने गिलास में पानी देखा और गिलास से पानी निकालने की इच्छा की। पहले प्रयास में पानी केवल चला गया और गिलास से बाहर गिर गया, लेकिन वह उसे हवा में तैरने नहीं दे सका। लेकिन दूसरे प्रयास में वह सफल रहा। उसे लगा जैसे उसने पानी के गुणों पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद जब उसने कोशिश की तो गिलास का सारा पानी उसके नियंत्रण में आ गया, उसकी इच्छा के अनुसार इधर उधर हो गया। ये देखकर श्रीमती हिमांशी और सुष्मिता चौंक गईं। श्रीमती हिमांशी ने सोचा, साइकिक दायरे को खोलने के बाद इतना अच्छा नियंत्रण। एक प्रतिभाशाली मानसिक ऊर्जा उपयोगकर्ता, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने एलिमेंट के लिए एक आत्मीयता नहीं जगाई, वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण। वह केवल वैभव की स्थिति पर आहें भर सकती थी और आशा कर सकती थी कि वह जल्द ही एक आत्मीयता को जगाएगा। बाद में उन्होंने वैभव को लकड़ी की छड़ी को नियंत्रित करने के लिए कहा, जो उसने पहली बार में किया था, जिससे दोनों महिलाओं को फिर से आश्चर्य हुआ। श्रीमती हिमांशी ने तब वैभव को समझाया, अब जब आपने मानसिक दायरे को जगा दिया है तो आपको हर दिन धुंधला अशुद्ध ऊर्जा को साफ करना होगा। धुंधला अशुद्ध ऊर्जा को साफ करना आपके दिमाग को शुद्ध मानसिक ऊर्जा देगा और आपकी मानसिक ऊर्जा का उपभोग करेगा। वैभव ने घड़ी की ओर देखते हुए कमरे से बाहर निकलते हुए सिर हिलाया। चूंकि अभी 11 बजे हैं, मुझे काले क्रिस्टल लेने चाहिए, वैभव ने सोचा। वैभव के कमरे से जाने के बाद देवियों ने गपशप करना शुरू कर दिया। श्रीमती हिमांशी ने सुष्मिता से पूछताछ की दृष्टि से बात की, क्या आपने मेरे दूर रहते हुए उसके आकार की जांच की? सुष्मिता के गाल थोड़े लाल हो गए, इससे पहले कि उसने अपना सिर हिलाया, नहीं, मैंने नहीं किया। श्रीमती हिमांशी ने भी सिर हिलाया, मुझे किसी व्यवसाय के लिए जाना था, नहीं तो मैं इसे चेक कर लेती। वैभव खनन स्थल पर पहुंच गया और पहुंचने के बाद सभी ने पूछा कि क्या हुआ था। वैभव ने एक मुस्कान के साथ उत्तर दिया, ये कुछ भी नहीं है, मैंने अभी अपना मानसिक क्षेत्र खोला है, बस इतना ही। उसे सुनकर सभी ने अपनी आंखें घुमा ली, जैसे उनमें से एक ने कहा, आपने अभी अभी अपना मानसिक क्षेत्र खोला है? छोटे भाई, आप इसे ऐसा बना रहे हैं जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरों ने सिर हिलाया क्योंकि उनमें से एक ने कुछ संदेह के साथ पूछा, आप हमें मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके कुछ तरकीबें क्यों नहीं दिखाते?
ब्लैक क्रिस्टल के एक टुकड़े को देखते हुए वैभव उदासीनता से मुस्कुराया, जो 1 सेकंड के बाद तैरने लगा और जिसने उससे पूछा उसके सामने आ गया, उसे चौंका दिया। हा 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 हा, अन्य योद्धा हंसने लगे। गंजा आदमी जो उसे ले गया था उसने बोला, अद्भुत छोटे भाई, इस युवा और पहले से ही मानसिक दायरे को खोल दिया है। कम से कम मैंने पहले कभी किसी युवा को मानसिक दायरे को खोलते हुए नहीं देखा है। बाद में खनन पर वापस जाने से पहले सभी ने थोड़ी बातचीत की। तारांकन क्लैन को लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। खुद वैभव ने भी नहीं देखा कि जब वह काले क्रिस्टल का खनन कर रहा था तो ब्लैक ऑरा के धागे ब्लैक क्रिस्टल से चूस रहे थे और उसके द्वारा अवशोषित किए जा रहे थे। यदि वह वास्तव में अभी अपने मानसिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वह देख पाएगा कि काला भंवर काले क्रिस्टल से काले आभा के उन धागों को आकर्षित और अवशोषित कर रहा था। लेकिन चूंकि वह आभा नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे रही थी, तो अन्य लोग उसे नहीं देख सकते थे। अपराह्न 3 बजे तक काम करने के बाद वैभव ट्रेनिंग जोन में पहुंचे और फायर चैम्बर में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही उसने अपने कपड़े उतार दिए और उन्हें बाईं ओर की दीवार पर बॉक्स में रख दिया और लेवल 3 हैंडल को नीचे खींच लिया। तुरंत कक्ष के बीच में तीव्र आग जलनी शुरू हो गई क्योंकि वैभव वहां चला गया और बीच में खड़ा हो गया। उसकी त्वचा नहीं जल रही थी, बस लाल हो रही थी और कभी कभी टूट रही थी, और ठीक वही घटना यहाँ शुरू हुई। लाल आभा के धागे उसके मानसिक क्षेत्र में भंवर द्वारा अवशोषित हो रहे थे। जब वैभव थंडर चैम्बर में गया और पीले पानी में स्नान करने के बाद प्रशिक्षण शुरू किया तो वही घटना एक बार फिर प्रकट हुई। बिजली की तरह आभा के धागे काले भंवर द्वारा अवशोषित हो रहे थे। जल्द ही उन्होंने थंडर चैम्बर में प्रशिक्षण भी समाप्त कर लिया और अपने घर वापस चले गए। घर पहुंचकर वैभव ने सोचा, अब चलो कुछ अशुद्ध ऊर्जा की सफाई करते हैं, लेकिन मैं पूछना भूल गया कि ग्रे अशुद्धता को कैसे साफ किया जाए। कोई बात नहीं, मुझे पहले उस काले भंवर की जांच करनी चाहिए क्योंकि मैं इसे पहले नहीं देख सकता था क्योंकि मैं अचानक जाग गया था। उद्धरण। इसके बारे में सोचते हुए वैभव ने अपनी चेतना के चैत्य क्षेत्र में आने से पहले अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन वह चौंक गया जब उसने ब्लैक वर्लपूल पर एक नज़र डाली, जो अब नीले, लाल और काले रंग के धागों के साथ एक रंगीन भंवर था, जो उसमें तैरते हुए भंवर के अंधेरे की तुलना में कम गहरा दिखता था। क्या चल रहा है? वैभव स्थिति को देखकर भ्रमित हो गया और सोचने लगा कि यह कैसे हो गया। कोई बात नहीं, मुझे पहले उस काले भंवर की जांच करनी चाहिए क्योंकि मैं इसे पहले नहीं देख सकता था क्योंकि मैं अचानक जाग गया था। उद्धरण। इसके बारे में सोचते हुए वैभव ने अपनी चेतना के चैत्य क्षेत्र में आने से पहले अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन वह चौंक गया जब उसने ब्लैक वर्लपूल पर एक नज़र डाली, जो अब नीले, लाल और काले रंग के धागों के साथ एक रंगीन भंवर था, जो उसमें तैरते हुए भंवर के अंधेरे की तुलना में कम गहरा दिखता था। क्या चल रहा है? वैभव स्थिति को देखकर भ्रमित हो गया और सोचने लगा कि यह कैसे हो गया। सबसे पहले वैभव ब्लैक क्रिस्टल्स को माइन करने के लिए माइनिंग एरिया में चला गया, फिर वह ट्रेनिंग जोन में गया और फायर एंड थंडर चैम्बर्स में अपने शरीर को परिष्कृत किया। मान लीजिए कि भंवर में वे रेड, ब्लू और ब्लैक ऑरा ब्लैक क्रिस्टल फायर की ऑरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। मौलिक ऊर्जा और थंडर एलिमेंट ऊर्जा। वैभव ने मानसिक क्षेत्र को छोड़ दिया क्योंकि वह कुछ करने की कोशिश करना चाहता था। उसने अपनी आंखें खोली और उस अलमारी से बैग निकाला जिसमें वाटर क्रिस्टल थे जिसे उसे रायन इनके बॉस से मिला था। उसने बैग से एक निम्न श्रेणी का वाटर का क्रिस्टल निकाला और अपनी आंखें बंद करने से पहले अपने बिस्तर पर लेट गया और एक बार फिर अपने मानसिक क्षेत्र में प्रवेश कर गया। इस बार वह स्पष्ट रूप से बाहर से अपने मानसिक क्षेत्र के अंदर आने वाली नीली आभा का एक लाइन देख सकता था और भंवर में लीन हो गया। कुछ मिनटों के बाद आभा का लाइन अंदर आना बंद हो गया। अब उसके भंवर में 4 प्रकार के प्रभामंडल घूम रहे थे, काला, लाल, नीला और हल्का नीला। वैभव ने तब अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग किया और उसे काले भंवर की ओर ले गया और एक चौंकाने वाला परिवर्तन हुआ। वर्लपूल की गति कई गुना बढ़ गई क्योंकि रंगीन और फीकी पड़ने लगी। ऐसा लग रहा था कि भंवर पहले इस आभा को धीरे धीरे अपने अंदर सोख रहा था, लेकिन अब ये सोखने की गति बढ़ गई है। जब वैभव अपने मानसिक क्षेत्र से बाहर आया तो अचानक उससे तेज सिरदर्द होने लगा,
लेकिन उसके चेहरे में केवल उत्साह की अभिव्यक्ति दिखाई दी, जैसे उसने सोचा, अब क्या होगा? क्या मैं अंततः तत्वों के प्रति आत्मीयता जगाऊंगा? उसके बाद एक नहीं बल्कि और अधिक भंवर उन आभाओं को सोख लेते हैं। धिक्कार है, मैं इंतजार नहीं कर सकता। उद्धरण। वैभव को पता नहीं चला कि वह कब सो गया, लेकिन जागने के बाद वह तुरंत अपने मानसिक क्षेत्र में प्रवेश कर गया। प्रवेश करने के बाद उन्होंने काले भंवर की ओर देखा, जिसमें अब कुछ भी नहीं था। लगता है कि जब मैं सो रहा था, तब वे औरस काले भंवर द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर लिए गए थे। लेकिन कुछ हुआ क्यों नहीं? उन आभाओं को अवशोषित करने के बाद मुझे कुछ लाभ देना चाहिए, या इसे और चाहिए? उद्धरण। वैभव ने फिर सभी वाटर क्रिस्टल, 2 मध्य श्रेणी और 8 निम्न श्रेणी के वाटर के क्रिस्टल निकाले। उन सभी को अपने बिस्तर पर अपने बगल में रखने के बाद वह एक बार फिर बिस्तर पर लेट गया और मानसिक क्षेत्र में प्रवेश किया। वास्तव में, प्रवेश करने के बाद उसने देखा कि ब्लू ऑरा उसके मानसिक क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है और भंवर द्वारा अवशोषित हो रहा है। गति बढ़ाने के लिए उसने एक बार फिर अपनी मानसिक ऊर्जा को ब्लैक वर्लपूल में इंजेक्ट किया, जिसने उसकी सारी ऊर्जा को चूस लिया, जिसके परिणामस्वरूप उसे एक और तेज सिरदर्द का अनुभव हुआ। बाद में, मन की थकावट के कारण वह एक बार फिर सो गया। अज्ञात समय के बाद, वह एक बार फिर उठा। पहले, उसने अपनी आंखें खोलकर उन वाटर क्रिस्टल की जांच की। वे अभी भी वही थे, ऐसा लगा जैसे उनकी चमक थोड़ी कम हो गई हो। अब मैं पुष्टि कर सकता हूं कि काला भंवर तात्विक ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर रहा है बल्कि कुछ और है, लेकिन ये क्या है? वैभव ने मन ही मन सोचा। तभी दरवाजा से बाहर किसी की वैभव को आवाज सुनाई दी। वैभव ने पानी के क्रिस्टल को अपने तकिए के नीचे रख दिया और दरवाजा खोलने के लिए चला गया। वैभव, आप कैसे हैं? 1 साल हो गया है। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि दीनानाथ था। वैभव मुस्कुराया और कहने से पहले उसे अपने मन को शांत किया और कहा, हाँ, सच में 1 साल हो गया है। फिर वे दोनों कुर्सी पर बैठ गए और कहा, अरे भाई, मैं वास्तव में हैरान था जब मुझे ये कहते हुए एक रिपोर्ट मिली कि आपने अपना मानसिक क्षेत्र खोल दिया है। अब यदि आप एक आत्मीयता को भी जगा सकते हैं तो आप एक के रूप में गिने जाएंगे। थंडर फायर वैली के द्वारा तैयार की जाने वाली प्रतिभा। दीनानाथ ने वैभव से कहा। वैभव बस मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं कहा, जबकि दीनानाथ ने पूछा, तो ये कैसे हुआ? आप मुझसे साइकिक रीम से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, और हर दिन अशुद्ध ऊर्जा को साफ करना न भूलें। वैभव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने अपना मानसिक क्षेत्र कैसे खोला। मैं आमतौर पर खदान में काम कर रहा था और अचानक बेहोश हो गया। जब मैं उठा तो मुझे पता चला कि मैं अपने साथ एक ग्रे स्पेस में प्रवेश कर सकता हूं। तब श्रीमती हिमांशी ने कुछ जांच की और पुष्टि की कि मैं सामान्य रूप से मानसिक ऊर्जा का उपयोग कर सकता हूं। दीनानाथ ने विषय को बदलते हुए कहा, द वैली मास्टर वर्तमान में उसे प्रशिक्षण के लिए अलग अलग जगहों पर ले जा रहा है, क्योंकि हमारे पास स्पेस एलिमेंट के संसाधन नहीं हैं, लेकिन कुछ डेंजर जोन हैं जिनमें अंतरिक्ष तात्विक ऊर्जा की प्रचुरता है। इसलिए वैली मास्टर समर्थ को उन क्षेत्रों में प्रशिक्षण करने के लिए ले गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि उन क्षेत्रों में समर्थ सुरक्षित है, वैभव ने कहा। दीनानाथ ने विषय को बदलते हुए कहा, द वैली मास्टर वर्तमान में उसे प्रशिक्षण के लिए अलग अलग जगहों पर ले जा रहा है, क्योंकि हमारे पास स्पेस एलिमेंट के संसाधन नहीं हैं, लेकिन कुछ डेंजर जोन हैं जिनमें अंतरिक्ष तात्विक ऊर्जा की प्रचुरता है। इसलिए वैली मास्टर समर्थ को उन क्षेत्रों में प्रशिक्षण करने के लिए ले गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि उन क्षेत्रों में समर्थ सुरक्षित है, वैभव ने कहा। दीनानाथ ने अपना सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, वैली मास्टर के साथ उसे कुछ नहीं होगा। वह बूढ़ा सबसे शक्तिशाली मौलिक जादूगर में से एक है। अचानक वैभव को वाटर क्रिस्टल्स के बारे में याद आया, शायद मुझे दीनानाथ से पूछना चाहिए कि इन क्रिस्टल के बारे में। उद्धरण। ये सोचते हुए वह दीनानाथ से कहने से पहले उठा, 1 सेकंड के लिए रुको। जब मैं अपने शहर में था तो मुझे मुआवजे के रूप में कुछ वाटर के क्रिस्टल मिले। वे लोग काफ़ी अमीर लग रहे थे और उन्होंने मुझे सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि मैं उनकी गाड़ी से टकरा गया था। वैभव तो सच्चाई किसी को तो बता नहीं सकता था, इसलिए वैभव दीनानाथ और अनुराधा से झूठ बोला। फिर वह अपने कमरे में गया और क्रिस्टल को थैली में डाल दिया।
उसने कुर्सी पर बैठने से पहले थैली को दीनानाथ को सौंप दिया और कहा, ये वो क्रिस्टल हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वे कितने मूल्यवान हैं और मुझे उनके बदले में क्या मिल सकता है, क्योंकि मैं उनका उपयोग भी नहीं कर सकता जैसा कि मैं करता हूं। तो वाटर की आत्मीयता इसमें नहीं है। दीनानाथ ने क्रिस्टल निकालने से पहले थैली खोली और कहा, वे सिर्फ लो ग्रेड वाटर क्रिस्टल और 2 मिड ग्रेड वाटर क्रिस्टल हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं। उसकी आवाज़ बीच में ही रुक गई क्योंकि उसे लगा कि उसने क्रिस्टल में कुछ देखा है। ये देखकर वैभव ने राहत की सांस ली और मन ही मन सोचा, अरे, मुझे लगा कि आपको फर्क नजर नहीं आएगा। अब बताओ वो कौन सी चीज़ है जो काले भंवर में समा गई है। दीनानाथ कुछ बदला बदला दिख रहा था, क्योंकि वैभव ने दीनानाथ की आंखों के चारों ओर मानसिक ऊर्जा के निशान देखे। चूंकि उसने अपना मानसिक क्षेत्र खोला है और मानसिक ऊर्जा का उपयोग करना शुरू कर दिया है, वह स्पष्ट रूप से दीनानाथ की मानसिक ऊर्जा को महसूस कर सकता है। 1 मिनट के लिए क्रिस्टल को देखने के बाद दीनानाथ ने बुदबुदाया, ये वाटर क्रिस्टल की सार ऊर्जा निकाली जाती है, लेकिन यह असंभव है। एक मौलिक क्रिस्टल के अंदर की सारी ऊर्जा शुद्ध होने के बाद ही कोई सार ऊर्जा निकाल सकता है। वैभव समझ नहीं पाया तो उसने पूछा, क्या इन क्रिस्टल में कुछ गड़बड़ है? हाँ, आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन 2 प्रकार की तात्विक ऊर्जाएं होती हैं, एक है सामान्य तात्विक ऊर्जा और दूसरी है सार एलिमेंट ऊर्जा। आमतौर पर निम्न श्रेणी और मध्य श्रेणी के तात्विक क्रिस्टल में सार ऊर्जा की एक छोटी मात्रा होती है, जबकि उच्च ग्रेड एलिमेंटल क्रिस्टल में अधिक होते हैं। उदाहरण के लिए, एक उच्च ग्रेड एलिमेंटल क्रिस्टल में उतनी ही मात्रा में एसेंस एनर्जी होती है जितनी आप 10 मिडिल ग्रेड एलिमेंटल क्रिस्टल में पा सकते हैं। लेकिन दीनानाथ ने एक बार फिर से दिए गए क्रिस्टल पर गहराई से नज़र डाली। ये क्रिस्टल जो आपने मुझे दिए हैं उनमें कोई सार ऊर्जा नहीं है, जैसे कोई व्यक्ति या कुछ विशेष रूप से इसे अवशोषित करते हैं, लेकिन यह असंभव है। वैभव की जिज्ञासा शांत हुई और उसने पूछा, यह असंभव क्यों है? दीनानाथ ने ये कहने से पहले क्रिस्टल को थैली में वापस रख दिया। मैं आपको सरल तरीके से समझाता हूँ। अगर मुझे इन क्रिस्टल में निहित सार ऊर्जा चाहिए तो पहले मुझे उनसे सभी ऊर्जाओं को अवशोषित करना होगा। मेरे पास क्षमता नहीं है अलग सार ऊर्जा और सामान्य ऊर्जा। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि कोई भी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वे इतने गहरे स्तर में मिश्रित हैं। दीनानाथ अचानक रुक गए और बाहर जाने से पहले उठ खड़े हुए। दीनानाथ को अचानक चले जाने से वैभव चौंक गया। क्या बात है? वह भी उठ खड़ा हुआ और बाहर चला गया, लेकिन वह दीनानाथ को नहीं देख सका। कुछ मिनट रुके हैं, शायद वह वापस आ जाए। ये सोचकर वह वहीं खड़ा रहा, लेकिन 1 मिनट भी नहीं बीता कि वह दीनानाथ को हाथ में एक बाल्टी लेकर अपनी ओर उड़ते हुए देखता है। वैभव के सामने पहुंचकर दीनानाथ ने पहले पानी से भरी बाल्टी उसे दी और कहा, इस बाल्टी में एक और नदी का पानी है जो इस पूरी पर्वत श्रृंखला के पीछे है। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और पानी से कुछ पानी की बूंद निकाला, उनके सामने चीर दिया। अब ये पानी इस पहाड़ की नदी से है। वैभव को सिर हिलाते हुए देखकर दीनानाथ ने कहा, अगर मैं इस नदी के पानी को बाल्टी में मिला दूं, तो क्या आप उन्हें अलग कर सकते हैं? कहकर उसने पानी डाल दिया और फिर बाल्टी में तैर गया। वैभव स्तब्ध रह गया और उसने अपना सिर हिलाया और कहा, ये बेशक मैं उन्हें अलग नहीं कर सकता। दीनानाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर बस ऐसे ही सामान्य ऊर्जा और मौलिक ऊर्जा को अलग करना संभव नहीं है। फिर आप एसेंस एनर्जी कैसे निकालते हैं? आपने रिफाइनिंग के बारे में कुछ पहले कहा था, वैभव ने कहा। दीनानाथ ने सिर हिलाया और कहा, वास्तव में मैं आपसे पूछता हूँ, एक बार जब वे दोनों मिश्रित हो जाते हैं तो आप नमक को पानी से कैसे अलग करते हैं? पानी का क्वथनांक नमक की तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए अगर पानी वाष्पित हो जाता है तो नमक दोनों मिलाने के बाद भी बना रहेगा। दीनानाथ ने सिर हिलाया। वास्तव में सार ऊर्जा प्राप्त करने की विधि उसी के समान है। एक बार जब हम एक मौलिक क्रिस्टल के अंदर सभी ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं तो हम अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके ऊर्जा को शुद्ध करेंगे। उस प्रक्रिया में सामान्य ऊर्जा के कारण खो जाएगा शोधन प्रक्रिया और केवल सार ऊर्जा ही रह जाएगी। क्योंकि इस ऊर्जा के उपयोग के लिए आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है, लेकिन प्रत्येक तात्विक जादूगर को अपने रास्ते में आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा सार की प्रचुरता की आवश्यकता होती है।
आपको पता चल जाएगा कि आप उस बिंदु पर कब पहुंचेंगे। उद्धरण चिन्ह। बाद में वैभव ने तुरंत अपने मानसिक क्षेत्र में प्रवेश किया, और वास्तव में ब्लैक व्हर्लपूल को देखते हुए इस बार वैभव को बहुत उत्साहित किया क्योंकि यह अंततः कुछ पैदा कर रहा था। ये लाल और नीली ऊर्जा जारी कर रही थी जो उसके सिर, चेहरे की कोशिकाओं, ऊतकों और मांसपेशियों में प्रवेश करने से पहले उसके मानसिक दायरे से बाहर फैल रही थी। रुको, यह ऊर्जा वास्तव में मेरे शरीर को मजबूत कर सकती है, वैभव ने सोचा। वैभव इसके बारे में सोचकर आह भरी क्योंकि वह मौलिक आत्मीयता को जगाना चाहता था। हो सकता है मेरे शरीर के हर हिस्से ने इस ऊर्जा को अवशोषित कर लिया है। मैं अंत में एक ही समय में थंडर और फायर दोनों के लिए एफिनिटी को जगाऊंगा, वैभव ने सोचा। तब वैभव ने लाल और नीले रंग की ऊर्जा पैदा करने वाले काले भंवर को देखा, जो उसके सिर से शुरू होकर उसके शरीर के सभी हिस्सों में प्रवेश कर गया, लेकिन अचानक 1 घंटे के बाद भंवर ने ऊर्जा का उत्पादन बंद कर दिया। और पिछले 1 घंटे में ये लाल और नीली ऊर्जा केवल उसके सिर, गर्दन और बाएं हाथ में प्रवेश करती थी, हालांकि वह वास्तव में यह नहीं देख सकता था कि वे हिस्से कैसे बदल गए क्योंकि उसकी चेतना केवल मानसिक क्षेत्र में प्रवेश कर सकती थी। धिक्कार है, मेरे पास अभी भी मेरी पूरी छाती, दाहिना हाथ और मेरे शरीर के शेष हिस्से बाकी हैं, इसके लिए मुझे कितना सार ऊर्जा चाहिए, वैभव बड़बड़ाते हुए बोला। फिर वैभव काले भंवर द्वारा उत्पन्न ऊर्जा के प्रभाव की जांच करने के लिए अपने मानसिक क्षेत्र को छोड़ दिया। फिर वैभव एक बोल्डर के सामने रुक गया जिसका आकार 2 व्यास था। वैभव अपने मन को शांत किया और एक जोर मुक्का मारा। तारांकन बूम। वैभव मुक्का मारने के बाद अवाक रह गया, क्योंकि वैभव जिस शिलाखंड में मुक्का मारा था वह शिलाखंड टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वैभव इसलिए हैरान नहीं था क्योंकि शिलाखंड के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, वह इसलिए हैरान था क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत से मुक्का भी नहीं मारा था और वह अपने बाएं हाथ में अजीब महसूस कर रहा था। फिर वह बड़बड़ाया, मुझे पहले ये जांचना चाहिए कि भंवर से आई लाल और नीली ऊर्जा द्वारा मेरे सिर, गर्दन और बाएं हाथ में क्या परिवर्तन किए गए थे। अगर मेरे पास उन जादू की स्टोरी में उन अमर जादूगर की तरह दिव्य भावना होती तो मैं अपने शरीर का निरीक्षण कर सकता था, लेकिन अभी के लिए मेरी चेतना केवल चैत्य क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है। 1 मिनट। मुझे याद है कि दीनानाथ ने अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करते हुए उन पानी के क्रिस्टल का निरीक्षण करने के लिए अपनी आंखों के साथ संयोजन किया। शायद मैं अपने बाएं हाथ के परिवर्तनों को देखने के लिए मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। कोशिश करते हैं, वैभव ने सोचा। नींद के बाद उनकी मानसिक ऊर्जा एक बार फिर पूरी तरह से ठीक हो गई, इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी मानसिक ऊर्जा को नियंत्रित किया और इसे अपनी आंखों में इंजेक्ट किया। तुरंत उसकी दृष्टि बदल गई। जब उसने चारों ओर देखा तो उसे चारों ओर आग और गड़गड़ाहट की बिखरी हुई तात्विक ऊर्जाएं दिखाई दे रही थीं, हालांकि कम मात्रा में, लेकिन अब वह उन्हें रंगों से स्पष्ट रूप से देख सकता था। पहले वह केवल महसूस कर सकता था, लेकिन अब वह उन्हें देख सकता था। फिर उसने अपने बाएं हाथ को देखा तो उसे एक झटका लगा, क्योंकि उनका पूरा बायां हाथ चमकदार लाल और नीले रंग का मिश्रण लग रहा था। फिर उसने अपने दाहिने हाथ की ओर देखा, जो बिना ऊर्जा के 1 औंस के उसे सामान्य लग रहा था। उसकी वर्तमान आंखों में उसका बायां हाथ चमकीले लाल और नीले रंगों से चमक रहा था। अचानक वैभव को सिरदर्द का एहसास हुआ और वह इस भावना से परिचित था। उसने तुरंत अपनी आंखों को मानसिक ऊर्जा की आपूर्ति बंद कर दी। आंखों में ऊर्जा डालने के कुछ ही सेकंड में मेरी मानसिक ऊर्जा लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई, वैभव ने सोचा। आहें भरने के बाद उसने सोचा, अब से मुझे अपना अधिकांश समय फायर एंड थंडर चेंबर में प्रशिक्षण के लिए समय बिताना चाहिए, ताकि हर दिन इसका कुछ सार ऊर्जा प्राप्त किया जा सके। अगर मैं उच्च स्तरीय हैंडल को नीचे खींचता हूं तो मुझे अधिक सार ऊर्जा मिलेगी, और कक्षों के अंदर प्रशिक्षण के दौरान मैं अपने मानसिक क्षेत्र के अंदर ग्रे अशुद्धता को भी साफ कर दूंगा ताकि मैं उपयोग की जाने वाली मानसिक ऊर्जा की मात्रा बढ़ा सकूं। उद्धरण। अपने अगले प्रशिक्षण के बारे में योजना बनाने के बाद वैभव ने अपना सिर हिलाया। लेकिन मेरे बाएं हाथ को देखने के बाद मैं कुछ कोशिश करना चाहता हूँ, वैभव ने बड़बड़ाते हुए अपने दाहिने हाथ से जमीन से एक पत्थर उठाया। फिर उसने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर पत्थर की तेज धार की ओर देखा,
रुको, अगर मैं अपनी उंगली में कट लगाकर थोड़ी खून इसमें डालता हूँ फिर मुझे पता चल जाएगा कि घाव अपने आप भरते हैं या नहीं, लेकिन यह मेरे लिए खतरा भी हो सकती है, मुझे इसे दूसरे तरीके से करना चाहिए। फिर वैभव अपनी उंगली काटने के बजाय उसने सोचा कि उसकी हथेली पर कटे कुछ निशान है। फिर वैभव ने अपनी हथेली को काट दिया। काटने के ठीक बाद कुछ जादुई हुआ, क्योंकि जो खून आने वाला था वह कट से नहीं निकला था, बल्कि नीली और लाल ऊर्जा थोड़ी फैल गई थी। लेकिन घाव पूरी तरह से बंद होने से पहले यह अपने आप वापस चली गई। कुछ समय बाद उसकी हथेली ऐसी दिखाई दी जैसे पहले कभी नहीं काटी गई हो। यह वैभव को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी आंखों ने क्या देखा। ब्लैक वर्लपूल किंग की उन ऊर्जाओं ने मेरे बाएं हाथ को मौलिक स्तर पर बदल दिया। लेकिन ये कैसे संभव है? वैभव हैरानी से बोला। फिर वैभव अपने मन को शांत किया, फिर सोचा, चून की आग के गोले और तत्वों के जानवरों को जोड़ना इस दुनिया में संभव है, तो मुझे लगता है कि यह भी संभव होना चाहिए। मैं अब पृथ्वी पर नहीं हूँ, शायद ये भी कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे और अधिक चौंकाने वाली चीजें अनुभव हो सकती हैं। उद्धरण। फिर वैभव अपने मन को शांत किया, फिर सोचा, चून की आग के गोले और तत्वों के जानवरों को जोड़ना इस दुनिया में संभव है, तो मुझे लगता है कि यह भी संभव होना चाहिए। मैं अब पृथ्वी पर नहीं हूँ, शायद ये भी कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे और अधिक चौंकाने वाली चीजें अनुभव हो सकती हैं। उद्धरण। शायद थंडर और फायर के प्रति आत्मीयता को जगाने के बाद मैं काले भंवर से निकलने वाली इन अजीब ऊर्जाओं को नियंत्रित कर पाऊंगा। फिर मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ कर पाऊंगा। भविष्य की संभावनाओं के बारे में सोचकर वैभव उत्साहित हो गया। मैं सिर्फ यह आशा करता हूं कि काले भंवर से उन लाल और नीली ऊर्जा द्वारा मेरे पूरे शरीर को बदलने के बाद मुझे थंडर और फायर एफिनिटी मिल सकती है। ये बड़बड़ाते हुए वैभव एक छोटी सी ब्रेक लेने के लिए अपने घर वापस चला गया, क्योंकि उसने एक बार फिर से अपनी मानसिक ऊर्जा को समाप्त कर दिया था। कल शिलाखंड को चकनाचूर करने और अपने बाएं हाथ को देखने के बाद, जो काले भंवर से निकलने वाली लाल और नीली ऊर्जा से बदल गया था, वैभव अपने पूरे शरीर की संरचना को बदलने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। इसलिए जागने के बाद उन्होंने पहले अपने काम के समय को कम करने की अनुमति ली। दोपहर 3 बजे घर जाने के बजाय वे दोपहर 12 बजे घर जा सकते थे। फिर आज दोपहर 12 बजे तक काम करने के बाद वह प्रशिक्षण क्षेत्र में पहुंचे और थंडर चैम्बर के अंदर चले गए। वैभव के पास एक विचारशील अभिव्यक्ति थी, क्योंकि वह हैंडल के स्तरों को देखता था। पहले वह स्तर 4 की कठिनाई पर प्रशिक्षण ले रहा था, लेकिन वह इसे और अधिक सार को अवशोषित करने के लिए बढ़ाना चाहता था, क्योंकि जाहिर है उच्च स्तर की कठिनाई में अधिक सार ऊर्जा होता है। अभी के लिए मुझे पता है कि इन कक्षों में प्रत्येक में एक रेखा भूमिगत होती है जो तंत्र से जुड़ी होती है, और एक कंटेनर जिसमें मौलिक क्रिस्टल होते हैं। तंत्र उन क्रिस्टल से ऊर्जा को अवशोषित करना है और वास्तविक बिजली और आग में बदल जाता है, ताकि हम मौलिक योद्धा हमारे शरीर को प्रशिक्षित करें। वैभव ने खुद से बड़बड़ाया। वैभव ने एक योजना के बारे में सोचा और वह तुरंत इसे आजमाना चाहता था। भले ही यह कई मौलिक क्रिस्टल की बर्बादी हो, लेकिन ये देखते हुए कि मेरे प्रशिक्षण का मार्ग अलग है, वृद्धि के लिए उपलब्ध साधनों का उपयोग करने में संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उद्धरण। ये सोचते हुए वैभव ने 10 के स्तर के हैंडल को नीचे खींच लिया और तुरंत भयानक गड़गड़ाहट ऊर्जा भड़क उठी। फिर वैभव लाइटिंग बोल्ट और लाइटिंग विप चैम्बर के बीच में नहीं गया। वह अभी अभी सीमा से बाहर आसपास के क्षेत्र में आया था, लेकिन कुछ सेकंड के लिए वहां रहने से उसकी त्वचा में दरार आ गई थी, इसलिए वह थोड़ा और पीछे हट गया ताकि वह सोने के बाद मौत के लिए नहीं लहूलुहान होगा। वैभव अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके काले भंवर को शक्ति देने के बाद सोने की योजना बना रहा था, ताकि काला भंवर सार ऊर्जा को अवशोषित कर सके और वह सोते समय अपनी मानसिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सके। एक पत्थर से 2 पक्षी। इसके अलावा चूंकि वह पिछले कुछ दिनों से बार बार अपनी मानसिक ऊर्जा को निकाल रहा है और पुनर्प्राप्त कर रहा है, उसकी मानसिक ऊर्जा को ठीक करने की गति धीरे धीरे बढ़ी है। अब उसे केवल 2 घंटे सोने की जरूरत है ताकि उसके पास मौजूद मानसिक ऊर्जा की थोड़ी मात्रा को पुनर्प्राप्त कर सके। लेकिन मानसिक ऊर्जा की मात्रा बढ़ने के बाद ऊर्जा की पूर्ण प्राप्ति का समय बढ़ सकता है, जो निश्चित रूप से धीरे धीरे धूसर अशुद्धियों को साफ करने के बाद बढ़ जाएगा। वैसे भी
काले भंवर को शक्ति देने के बाद वह महसूस कर सकता था कि गड़गड़ाहट का सार ऊर्जा इससे अवशोषित हो रहा है, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोने के लिए तैयार हो गया। अब उसका सिर दर्द के प्रति प्रतिरोध भी बढ़ गया था, इसलिए वह उतना दर्द महसूस नहीं कर रहा था जितना उसने पहली बार महसूस किया था, लेकिन चूंकि वह मानसिक ऊर्जा से बाहर निकलने के बाद मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहा था, इसलिए उसने लाइटनिंग की चिंगारी की चपेट में आने के बावजूद सोने का विकल्प चुना। मामूली क्षति करते हुए उसमें सुन्नता आ गई, लेकिन वह पहले से ही इतने निम्न स्तर के दर्द से प्रतिरक्षित था। 30 मिनट के बाद लाइट बंद हो गई, लेकिन वैभव फिर भी 2 घंटे सोता रहा और जागने के बाद वह सीधे फायर चैम्बर में गया और प्रशिक्षण करने लगा। 2 घंटे फायर चैम्बर के अंदर बिताने के बाद वह बाहर आया और अपने काले भंवर की जांच की। मैंने जो सार ऊर्जा एकत्र किया है वह अभी भी एक उच्च श्रेणी के मौलिक क्रिस्टल से कम है। ऐसा लगता है कि मुझे इसे और अधिक दिनों तक करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि हर 2-3 दिनों में परिवर्तन हो रहा है। उद्धरण। दृढ़ निश्चय के साथ वैभव मुस्कुराया और अपने आप से कहा, चलो यह इतना भी बकवास नहीं है। अब मैं जो कर रहा हूं, क्योंकि वह स्तर 10 की कठिनाई मुझे मजबूत होने में मदद कर रही है, बस इतना है कि मेरे मजबूत होने का तरीका मौलिक योद्धाओं से अलग है। उद्धरण चिन्ह। दूसरे दिन वैभव का दाहिना हाथ सफलतापूर्वक रूपांतरित हो गया। 5वें दिन वैभव की छाती को सफलतापूर्वक रूपांतरित किया गया। 8वें दिन पेट बदल गया। 11वें दिन उनका बायां पैर बदल गया, लेकिन केवल घुटने के हिस्से तक। 13वें दिन पूरा बायां पैर बदल गया। 15वें दिन उनके दाहिने पैर का आधा हिस्सा बदल गया। और आज 17वां दिन है। अभी वैभव अग्नि कक्ष में अपनी नींद के बीच में है। वह पहले से ही वज्र कक्ष से सार ऊर्जा को अवशोषित कर चुका था, इसलिए जागने के बाद उसका पूरा दाहिना पैर भी बदल जाएगा, लेकिन उसने नहीं किया। वैभव को अभी नहीं मालूम था कि उसके पूरे शरीर के रूपांतरित होने के बाद उसका क्या इंतजार था। वैभव के जागते ही 2 घंटे चुपचाप बीत गए। अपने मानसिक दायरे के अंदर देखते हुए वह काले भंवर को अग्निसार के अंतिम बिट्स को अवशोषित करते हुए देख सकता था। 15वें दिन उनके दाहिने पैर का आधा हिस्सा बदल गया। और आज 17वां दिन है। अभी वैभव अग्नि कक्ष में अपनी नींद के बीच में है। वह पहले से ही वज्र कक्ष से सार ऊर्जा को अवशोषित कर चुका था, इसलिए जागने के बाद उसका पूरा दाहिना पैर भी बदल जाएगा, लेकिन उसने नहीं किया। वैभव को अभी नहीं मालूम था कि उसके पूरे शरीर के रूपांतरित होने के बाद उसका क्या इंतजार था। वैभव के जागते ही 2 घंटे चुपचाप बीत गए। अपने मानसिक दायरे के अंदर देखते हुए वह काले भंवर को अग्निसार के अंतिम बिट्स को अवशोषित करते हुए देख सकता था। आखिरकार ये समय आ गया है। मैं सिर्फ यह आशा करता हूं कि मैं अपने दाहिने पैर को बदलने के बाद थंडर और फायर की समानताएं जगा सकता हूं, जो मेरे पूरे शरीर के परिवर्तन को भी पूरा कर सके। वैभव इसके बारे में सोचकर उत्साहित हो गया। शांत होने के बाद उन्होंने अपने मानसिक क्षेत्र के अंदर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि काले भंवर ने पूरी तरह से अग्निसार ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था और अब जल्द ही उन अजीब लाल और नीली ऊर्जा को छोड़ देंगे जो उसके दाहिने पैर को पूरी तरह से बदल देगी। दरअसल 20 मिनट के बाद द ब्लैक वर्लपूल ने लाल और नीली ऊर्जा जारी की, जो सीधे घुटने के नीचे उसके दाहिने पैर में चली गई और परिवर्तन शुरू कर दिया। वैभव महसूस कर सकता था, हालांकि वह मानसिक ऊर्जा के साथ अपनी दृष्टि को बढ़ाए बिना नहीं देख सकता था। उसके दाहिने पैर का परिवर्तन समाप्त होने के ठीक बाद वैभव के शरीर के अंदर कुछ होने लगा। वैभव सीधे एक ठहाके के साथ नीचे गिर गया। जैसे ही वह मरोड़ने लगा, वह भी इतनी बुरी तरह से चीखना चाहता था, क्योंकि अभी जो दर्द वह महसूस कर रहा था वह अवर्णनीय था। उसने पहले कभी इतना दर्द महसूस नहीं किया था। वह अमानवीय दर्द महसूस कर रहा था, क्योंकि उसके शरीर के अंदर एक बाढ़ चल रही थी, जैसे वैभव की नस में खून बहते हुए देख जा सकते थे। वर्तमान में उसके शरीर के अंदर सब कुछ ऊर्जा में बदल गया, न खून न हड्डियां, कुछ भी नहीं। उसके शरीर के हर हिस्से में केवल नीली और लाल ऊर्जाओं की प्रचंड बाढ़ ही तीव्रता से घूम रही थी। अगर कोई वैभव को अभी देख पाता तो वे डर जाते, क्योंकि वह लाल और नीला चमक रहा था और उसका शरीर अस्त व्यस्त था। 30 मिनट के इस अमानवीय दर्द के बाद वैभव को अचानक लगा कि उसके मुंह से कुछ निकल रहा है। उसके मुंह से काली गंदगी निकली और उसके शरीर से भी काले रंग की गंदगी निकली। अब तक दर्द धीरे धीरे कम हो रहा था, क्योंकि उसे अपने शरीर के अंदर अजीब लगने लगा था।
जैसे जैसे पहले वह हड्डियों या खून को महसूस नहीं कर सकता था, लेकिन उसे फिर से लगने लगा था। वास्तव में उसके बाएं हाथ के ट्रांसफॉर्मेड होने के बाद उसने सोचा था कि उसका शरीर ऊर्जा शरीर में बदल जाएगा, लेकिन अब वह अपनी हड्डियों को महसूस कर रहा था, रक्त, नसें आदि फिर से। वैसे भी अभी वह गंदगी से ढका हुआ था, इसलिए उसने अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग बाथटब से पानी उठाने के लिए किया, जो हमेशा 30 मिनट के प्रशिक्षण के बाद करता है, और अपने शरीर को अच्छी तरह से धोता है। अगर वह बाथटब में कूद जाता तो वह सारा पानी गंदा कर देता, इसलिए उसने अपनी मानसिक ऊर्जा का इस्तेमाल पानी को थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाने के लिए किया और अपने शरीर को धोया। अपने शरीर को साफ करने के बाद उसने अपने दांत पीस लिए और बुदबुदाया, अब देखते हैं कि मेरे शरीर के साथ वास्तविक विकास क्या हुआ है। ये कहकर उसने अपनी आंखों को मानसिक ऊर्जा से बढ़ाया और शरीर के चारों ओर एक त्वरित नज़र डाली, जिससे उसे झटका लगा। व्हाट द हेल! वैभव अपने शरीर की स्थिति को देखकर व्यावहारिक रूप से अपने बाल खींच रहा था। क्यों मेरा शरीर वापस सामान्य हो गया है? हालांकि मुझे लगता है कि मेरा शरीर किसी तरह बदल गया है, लेकिन जो मैं देख रहा हूं वह पहले जैसा है। जैसे मुझे कोई ऊर्जा नहीं दिख रही है, कोई लाल ऊर्जा नहीं, कोई नीली ऊर्जा नहीं। वैभव बुदबुदाया, अभी मैं केवल वही देख सकता हूं जो सामान्य लोगों के पास होता है, जैसे कि ब्लड, हड्डियां, मांसपेशियां, अंग आदि। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरी मानसिक ऊर्जा अचानक उच्च मात्रा में बढ़ गई है? वैभव ने फिर अपने मानसिक दायरे में प्रवेश किया और एक बार फिर चौंक गया, क्योंकि उसके मानसिक क्षेत्र में एक लाल और एक नीला, दो क्रिस्टल तैर रहे थे और उनके चारों ओर कोई धूसर अशुद्ध ऊर्जा नहीं थी, जिसका अर्थ है कि क्रिस्टल ने उनकी उपस्थिति से ही अशुद्ध ऊर्जा को साफ कर दिया। लेकिन उन दो क्रिस्टल ने मेरे मानसिक क्षेत्र के भीतर केवल 5% से कम जगह ली है, जिसका अर्थ है कि 5% से भी कम अशुद्ध ऊर्जा को साफ करने से मेरी मानसिक ऊर्जा की मात्रा पहले से ही दोगुनी हो गई है। अगर मैं हर ग्रे अशुद्ध ऊर्जा को साफ करता हूं तो मेरी मानसिक ऊर्जा कितनी शक्तिशाली है हो जाएगा। उद्धरण। वैभव ये सोचकर उत्तेजित हो गया, लेकिन फिर उसने खुद को थप्पड़ मार दिया। अभी के लिए देखते हैं कि इन दो क्रिस्टल और मेरे शरीर के साथ क्या संबंध है। उद्धरण। वैभव ने अपनी चेतना की इच्छा की और उन दो क्रिस्टलों को करीब से देखा, जिनमें आश्चर्यजनक रूप से समान ऊर्जा थी जिसने उनके शरीर को बदल दिया। उन क्रिस्टलों को देखने के बाद वैभव ने निष्कर्ष निकाला कि वे दो क्रिस्टल निश्चित रूप से उसी ऊर्जा से बने थे जो अग्नि और थंडर सार को अवशोषित करने के बाद काले भंवर से मुक्त हुई थी। अपने मानसिक दायरे से बाहर आते हुए वैभव एक काले चेहरे के साथ बुदबुदाया, तो सबसे पहले ब्लैक वर्लपूल ने थंडर और फायर सार के टन को अवशोषित कर लिया और उन रहस्यमय लाल और नीली ऊर्जाओं को बाहर निकाल दिया, जिन्होंने मेरे पूरे शरीर को बदल दिया, जिसने मुझे अमानवीय यातना दी, जिसने वास्तव में मुझे बनाया। अपने आप को मारने का मन करता है। उसके बाद दो ऊर्जा मेरे मानसिक दायरे के अंदर उन क्रिस्टल में बदल गई। अपने मानसिक दायरे से बाहर आते हुए वैभव एक काले चेहरे के साथ बुदबुदाया, तो सबसे पहले ब्लैक वर्लपूल ने थंडर और फायर सार के टन को अवशोषित कर लिया और उन रहस्यमय लाल और नीली ऊर्जाओं को बाहर निकाल दिया, जिन्होंने मेरे पूरे शरीर को बदल दिया, जिसने मुझे अमानवीय यातना दी, जिसने वास्तव में मुझे बनाया। अपने आप को मारने का मन करता है। उसके बाद दो ऊर्जा मेरे मानसिक दायरे के अंदर उन क्रिस्टल में बदल गई। अब सवाल यह है कि इन सब से गुजरने के बाद मुझे क्या फ़ायदा हुआ है? वैभव ने सिर सोचा, लेकिन फिर उसने सोचा, नहीं नहीं, मुझे यकीन है कि इन सब से गुजरने के फ़ायदे हैं। मुझे बस उन्हें खोजने की ज़रूरत है। पहले अपने शरीर की ताकत की जांच करता हूँ। उसके लिए मुझे ऐसी जगह जाना होगा जहाँ पत्थर हों। उद्धरण। दरअसल माउंटेन पैलेस में एलिमेंटल वॉरियर्स की ताकत को परखने की सुविधा थी, लेकिन वैभव वहां नहीं जाना चाहता था। इसलिए वैभव उस स्थान पर जाने के बारे में सोचा जहां उसने अपने परिवर्तित बाएं हाथ से उस शिलाखंड को तोड़ा था। लेकिन वैभव जैसे ही आगे बढ़ने लगा तो उसे चक्कर आने लगा। फिर वैभव आगे बढ़ने के बजाय कठिन पहाड़ी की सतह में घुस गया। उसके कारण वैभव फिर फिसल गया, जिससे सतह पर मकड़ी के जाले की तरह दरारें फैल गईं, बावजूद इसके कि वह बिल्कुल भी नहीं गिरे। वैभव खड़ा हो गया, जबकि उसके चेहरे पर एक गूंगा अभिव्यक्ति थी और उसने WT कहा। एक और WTF कहने से पहले उसने अपने विचार में आए बात को छोड़ दिया,
क्योंकि उसका चेहरा उत्साह से लाल हो गया था। लेकिन जल्द ही वह शांत हो गया क्योंकि उसने सोचा, मेरी ताकत निश्चित रूप से बड़ी है और ऐसा लगता है, शायद मुझे पहले अपने शरीर की मजबूती की जांच करनी चाहिए। इसके बारे में सोचकर वह एक फायर चैम्बर में प्रवेश कर गया। प्रवेश करने के बाद वह हैंडल के सामने खड़ा हो गया। मुझे स्तर 7 से शुरू करना चाहिए। स्तर 4 से स्तर 7 तक वास्तव में एक बड़ी छलांग है और मैं इस बार बीच में खड़ा रहूंगा, वैभव ने सोचा। ये तय करते हुए वैभव ने लेवल 7 के हैंडल को नीचे खींच लिया। उसके बाद बीच से तेज ज्वाला फूट पड़ी और वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। कदम कदम पर उसका उत्साह बढ़ता गया क्योंकि उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, गर्मी भी नहीं लग रही थी। जहां तीव्र ज्वाला जल रही थी, वैभव को अभी भी कुछ महसूस नहीं हुआ। एक भी पसीना नहीं आया क्योंकि वह गर्मी को महसूस भी नहीं कर सकता था। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर का अपना सामान्य तापमान होता है और उसके सामने की वह लौ उसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकती थी। फिर उसने आग की लपटों के अंदर एक कदम आगे बढ़ाया और प्रवेश करते ही वैभव का चेहरा बदल गया। उसके चेहरे पर सदमा, अविश्वास, उत्तेजना आदि दिखाई दे रहे थे क्योंकि वह अभी भी महसूस नहीं कर सकता था। गर्मी का एक ताप भी नहीं। उन्हें मंच के अंदर या मंच के बाहर खड़े होने में कोई अंतर महसूस नहीं हुआ। वैभव एक हैरानी चेहरे के साथ बुदबुदाया और कुछ विचार करने लगा, लेकिन जल्द ही वह अपने विचार से हट गया और लेवल 8 के हैंडल को नीचे खींचने से पहले एक बार फिर से हैंडल की सामने में आ गया। इस बार वह धीरे चलने की बजाय तेजी से चला और बीच में आ गया। भयानक आग की लपटें नाच रही थीं, लेकिन 1 मिनट तक बीच में खड़े रहने के बाद भी उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। अरे, क्या मेरा शरीर नहीं है थोड़ा बहुत शक्तिशाली? नहीं नहीं, अभी भी स्तर 9 और स्तर 10 है। बाद में वैभव ने लेवल 9 के हैंडल को नीचे खींच लिया और एक बार फिर अविश्वास महसूस करते हुए बीच में खड़ा हो गया क्योंकि उसे अभी भी कुछ महसूस नहीं हो रहा था। फिर वह 10वें स्तर के हैंडल को नीचे खींचने से पहले एक बार फिर से हथौड़े से हैंडल की पास में चला गया और उसी भावना के साथ बीच में भी खड़ा हो गया क्योंकि वह अभी भी स्तर 10 की कठिनाई में भी कुछ महसूस नहीं कर सकता था। कुछ समय के लिए अविश्वास में रहने के बाद वैभव इस विचार से बाहर हो गया, रुको, ये भी संभावना है कि मेरे शरीर में पहले जो हुआ उसके बाद आग और गड़गड़ाहट के प्रति बहुत उच्च प्रतिरोध प्राप्त किया। उन दो ऊर्जाओं ने मुझे नई शारीरिक संरचना देने से पहले मुझे उल्टा कर दिया। तो गड़गड़ाहट और आग के बजाय 10 कठिनाई के स्तर पर एक और तत्व था, तो नुकसान होने की संभावना है। उद्धरण। वैभव फिर फायर चैम्बर से बाहर आया और लेवल 10 कठिनाई हैंडल को सीधे खींचने से पहले कुछ सोचा, फिर हैंडल को खींच लिए और थंडर चैम्बर में प्रवेश किया और वास्तव में वह भी बीच में खड़े होने के बाद भी कुछ महसूस नहीं कर सका। हालांकि शारीरिक क्षति और अन्य तत्वों के खिलाफ मेरे शरीर की कठोरता अभी भी सवालों के घेरे में है, मुझे पहले अपनी शारीरिक शक्ति की जांच करनी चाहिए। वैभव फिर धीरे धीरे चलने लगा क्योंकि वह नहीं चाहता था कि एक समान दुर्घटना हो, लेकिन जैसे जैसे वह चलता गया उसने धीरे धीरे इस नई ताकत से परिचित होने के लिए अपनी चलने की गति बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद वैभव ने एक बार फिर अपनी गति बढ़ा दी और जॉगिंग शुरू कर दी। कुछ दरारें फैल गईं जब वह पहले जॉगिंग कर रहा था, जिससे आसपास के कुछ लोग डर गए, लेकिन कुछ मिनटों के बाद उसने इसे नियंत्रित किया और पहाड़ की सतह को नुकसान पहुंचाए बिना सामान्य रूप से जॉगिंग कर सकता था। इसी तरह वैभव अपनी नई ताकत के साथ तालमेल बिठाते हुए अपनी गति बढ़ाता रहा और आखिरकार उसने दौड़ना शुरू कर दिया। उनके दौड़ते समय दरारें भी फैल गईं, लेकिन इस बार उन्हें समायोजित करने में उन्हें केवल कुछ सेकंड का समय लगा क्योंकि वह अपनी दौड़ने की गति को बढ़ाते रहे। वैभव फिर उस क्षेत्र से होकर गुजरा जहां पहाड़ के पीछे प्रवेश करने से पहले लोग अभी भी सक्रिय थे। इसी तरह वैभव अपनी नई ताकत के साथ तालमेल बिठाते हुए अपनी गति बढ़ाता रहा और आखिरकार उसने दौड़ना शुरू कर दिया। उनके दौड़ते समय दरारें भी फैल गईं, लेकिन इस बार उन्हें समायोजित करने में उन्हें केवल कुछ सेकंड का समय लगा क्योंकि वह अपनी दौड़ने की गति को बढ़ाते रहे। वैभव फिर उस क्षेत्र से होकर गुजरा जहां पहाड़ के पीछे प्रवेश करने से पहले लोग अभी भी सक्रिय थे, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसने उस इलाके में हंगामा किया क्योंकि उसकी गति बहुत तेज थी। वह क्या था? मुझे अचानक महसूस हुआ कि हवा की झटके बहुत जोर से मुझे लग रही है। मैं अपनी कुर्सी से लगभग गिर ही गया था।
मैंने देखा, एक छाया बहुत तेज गति से गुजरी जिसने हवा उत्पन्न की। मुझे केवल धुंधली एक आकृति दिखाई दे रही थी, लेकिन मुझे यकीन है कि वह लगभग 18-19 वर्ष का एक युवा व्यक्ति था। इसके बाद इलाके के लोग अंदाजा लगाने लगे कि वह युवक कौन हो सकता है। इस बीच वैभव पहाड़ के पीछे आ गया। वह एक 4 व्यास के शिलाखंड के सामने पहुंचा और उसे अपने दाहिने हाथ से एक मुक्का दिया। तारांकन बूम! शिलाखंड के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन वैभव के चेहरे पर एक भौं थी। वह बुदबुदाया, अरे, मैं इस तरह से अपनी ताकत की जांच नहीं कर पाऊंगा। यहाँ के बोल्डर बहुत कमजोर हैं। मैंने अपनी आधी शक्ति का भी उपयोग नहीं किया है। बस अब। उद्धरण चिन्ह। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसे अचानक एक विचार आया, मैं इसे दूर से तोड़ने की कोशिश कैसे करूं? चूंकि मेरी ताकत इतनी बढ़ गई है कि सिर्फ शॉकवेव्स ही एक बोल्डर को विस्फोट कर सकती हैं। वैभव को फिर एक और बड़ा शिलाखंड मिला और वह उससे 1 मीटर दूर खड़ा हो गया। मुझे इस बार अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। वैभव ने एक साधारण रुख अपनाया और इस पूरी ताकत के साथ एक मुक्का मारा। तारांकन बूमोम! तारांकन! इस बार बोल्डर को और अधिक अच्छी तरह से कुचल दिया गया था। पिछले बोल्डर की तुलना में और भी अधिक टुकड़ों में बदल गया, क्योंकि उस शक्तिशाली के अपने पूर्ण शक्ति पंच के झटके के कारण। राहु ने फिर एक और शिलाखंड पर अपनी पूरी शक्ति से एक मुक्का मरने से पहले उससे 5 मीटर दूर खड़ा हो गया। इस बार बोल्डर को ब्लास्ट नहीं किया गया, क्योंकि बोल्डर तक पहुंचने से पहले काफ़ी मात्रा में शॉकवेव नष्ट हो गई थी, लेकिन यह अभी भी बोल्डर को दूरी में फेंकने में कामयाब रहा। इससे कोई फायदा नहीं है। मुझे जानवरों से लड़ने के लिए जंगल में जाना चाहिए। वैभव इस विचार के बारे में सोचते हुए वैभव ने सिर हिलाया और एक बार फिर से तेज गति से जंगल की ओर भागने लगा। इस बार वह पूरी तरह से नियंत्रण में था, उसकी ताकत जिसने उसे अपनी गति बढ़ाने की भी अनुमति दी। दौड़ते हुए वैभव ने सोचा, शायद मेरे शरीर को 1 या 2 और तत्वों द्वारा एक बार फिर से परिष्कृत करने के बाद मैं ध्वनि का अवरोध को तोड़ने में सक्षम हो जाऊंगा। रुको नहीं, जब मैं बादल में उड़ सकता हूं तो मैं क्यों दौड़ूंगा? अभी के लिए मैं उड़ नहीं सकता क्योंकि मेरी मानसिक ऊर्जा बहुत कम है। अगर मैंने कोशिश की तो भी कुछ मिनटों के लिए उड़ान भरने के बाद ये खत्म जाएगी, और मेरी दौड़ने की गति वास्तव में तेज है। उद्धरण चिन्ह। वैभव अपने विचारों को छोड़कर दौड़ने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। 10 मिनट तक तेज रफ्तार दौड़ने के बाद वैभव जंगल में पहुंचा। जैसे ही वैभव जंगल में प्रवेश किया, एक ग्रेड 1 अग्नि सींग वाला बैल दिखाई दिया, लेकिन वैभव ने इसे नज़रअंदाज कर दिया और मजबूत जानवरों को खोजने के लिए जंगल के अंदर गहराई तक चला गया। सबसे पहले चलो एक ग्रेड 4 जानवर ढूंढते हैं। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था, मैं ग्रेड 2 जानवर को हरा नहीं सका था, लेकिन मैं अपनी शरीर की ताकत के अनुसार ग्रेड 4 जानवरों को हराने में सक्षम हूँ। उद्धरण। ग्रेड 4 के जानवर एलिमेंटल मास्टर्स और स्टेज 7 एलिमेंटल वॉरियर्स जितने ही शक्तिशाली हैं। वैभव ने सोचा। जैसे जैसे वैभव अंदर की ओर बढ़ रहा था, उसने ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के जानवरों का सामना करना शुरू कर दिया, लेकिन उसने फिर भी उन्हें अनदेखा कर दिया क्योंकि वह गहराई तक जा रहा था। तारांकन शाह शाह शाह! अचानक एक ग्रेड 3 ग्रीन फैंग पायथन ने घात लगाकर हमला किया। यह अचानक बगल से निकला और तेजी से वैभव के शरीर के चारों ओर लिपट गया। वैभव गड़गड़ाहट के साथ नीचे गिर गया और बुदबुदाया, अरे, मुझे खतरों से संभल कर चलना चाहिए था। जब वैभव बड़बड़ा रहा था, ग्रेड 3 ग्रीन फैंग पायथन ने कोई समय बर्बाद नहीं किया, क्योंकि उसने तुरंत अपना मुंह खोल दिया जिसमें हरे रंग के नुकीले नुकीले दांत थे, और वैभव के कंधे पर फैंग पायथन ने डंस मार दिया। लेकिन वैभव के कंधे को काटने के बाद अजगर अचानक जम गया। क्योंकि यह अपने लक्ष्य की त्वचा में प्रवेश नहीं कर सकता था, अगर अजगर बोल सकता था तो वह कहता था, नानी दैव तारांकन तारांकन के क्या चल रहा है। पायथन के हमले के परिणाम को देखकर वैभव मुस्कुराया और फिर अपने हाथों को फैलाया जो उसके शरीर के चारों ओर पाइथन द्वारा लपेटे गए थे, और अपने हाथों को चौड़ा करने के बाद उसने अपने शरीर के चारों ओर लिपटे पायथन के शरीर को 3 टुकड़ों में तोड़ दिया। अजगर को मारने के बाद वैभव ने ग्रेड 4 के जानवरों को खोजने के लिए जंगल में गहराई तक जाना जारी रखा, और वास्तव में 20 मिनट और चलने के बाद आखिरकार उसका सामना एक ग्रेड 4 जानवर से हुआ। ये ग्रेड 4 ब्लैक स्ट्राइप टैप था,
जो विशेष रूप से अपने मजबूत शारीरिक शरीर और ताकत के लिए जाना जाता था। हा 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 परफेक्ट। वानर को देखकर वैभव तुरंत वानर की ओर दौड़ा और वानर ने भी वैभव को देखा और लाल आंखों से उसकी ओर दौड़ा। वैभव और वानर दोनों लड़ने लगे। सबसे पहले वैभव ने कोई मार्शल आर्ट नहीं सीखा और वानर जाहिर तौर पर कोई मार्शल आर्ट नहीं जानता था, इसलिए दोनों ने एक दूसरे को सिर्फ घूंसा मारा और लात मारी। फर्क बस इतना था। हा 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 लिटिल ऐप, मुझे जोर से मारो क्योंकि तुम्हारे वार मुझे खरोंच भी नहीं पहुंचा रहे हैं। वानर क्रोधित हो गया क्योंकि वैभव उसे जोर से पिटाई कर रहा था, जबकि इसके हमले वैभव पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे।